बेहद स्वागत है जी। कनाडा IRCC ने क्लैरिटी दी है स्टूडेंट वीज़ा पर, पासपोर्ट पर, PR पर। अमरजीत सिंह कंवर ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से हमारे साथ हैं। पूरी क्लैरिटी इस वीडियो पर वो देंगे और सारे स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुने। कोई कन्फ्यूज़न है या और क्लैरिटी चाहिए तो तुरंत फ़ोन करें, स्क्रीन पे नंबर भी है। कंवर साहब, मैं चाहूँगा पूरी क्लैरिटी दें। कनाडा यानी कि IRCC ने अब एक नई डेटा डिस्क्लोज किया है जिसके अंदर उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स की बहुत डिटेल में क्लैरिटी दी है। अब ये डिटेल में जो क्लैरिटी है ये वीजा की कई कैटेगरीज को लेके है, PR को लेके है, कैनेडियन पासपोर्ट को लेके भी है। बट इसमें हम मेजरली बातचीत करेंगे सिर्फ स्टूडेंट डेटा के ऊपर कि उसके ऊपर क्या फर्क आने वाले दिनों में पड़ने वाला है और कैसा ट्रेंड रहेगा, ये आपको इसी फर्क से पता लग जाएगा। तो जो टेम्पररी रेजिडेंट हैं उनका जो नंबर्स है उसको कम करने की कोशिश लगातार कनाडा की तरफ से है। ये टेम्पररी नंबर 2025 के अंदर वो सिर्फ 6,73,000 के आसपास इस नंबर को रोकना चाहते हैं। 2026 के अंदर वो इस नंबर को काफी कम करेंगे, यानी कि आने वाले दिनों में वीजा और कम मिलने के चांसेस ज्यादा हो चुके हैं। इस नंबर को लाया जाएगा 5,16,000 के ऊपर। 2027 में इसके थोड़े इंप्रूव होने के चांसेस होंगे। वहां पर ये 5,43,000 का टारगेट जो है वो कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से, नई गवर्नमेंट की तरफ से, नए इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से सेट किया गया है। अब इसका ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन मतलब इसको बांटा गया है। इसके अंदर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स का उनका टारगेट है 3,05,900 स्टूडेंट्स हर साल, 2025 भी, 26 भी और 27 भी। अगले मतलब 2 साल और है, 25 चल रहा है, तो टोटल हर साल ये वीजा 3 लाख से ज्यादा वो नहीं जाने देंगे। तो कहीं ना कहीं जो रिस्ट्रिक्शंस प्रेजेंटली बनी हुई हैं ये बनी रहेंगी, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत सारे टेम्पररी रेजिडेंट, चाहे स्टूडेंट या वर्क परमिट वालों के आने के कारण बहुत सारा जो स्ट्रेस है वो हाउसिंग प्रॉब्लम्स, जॉब प्रॉब्लम्स को लेके बढ़ गया है। तो हम चाहते हैं कि उस स्ट्रेस को कम किया जाए, हाउसिंग्स बढ़ाई जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जाए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं नई आने वाली इमिग्रेशन को हमें थोड़ा कंट्रोल्ड करना पड़ेगा ताकि बेहतर इन्वायरमेंट बनाया जाए नए इमिग्रेशन को रिसीव करने के लिए फ्यूचर में। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट का मैंने आपको बता दिया कि उनका 5 लाख जो उनके नंबर्स हैं उसमें से 3 लाख तो स्टूडेंट ही है। उसके बाद वर्क परमिट होल्डर हैं जिनको वो 80 से 82,000 के बीच में रखेंगे 2025 से लेके 27 तक। इसके बाद इंटरनेशनल मोबिलिटी वाले होते हैं तो उनका नंबर 1.5 लाख के आसपास कंट्रोल्ड किया जाएगा। तो इस तरह से आने वाला जो समय होगा वो थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। PR कैटेगरीज को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जो ज्यादा ड्रॉज निकलेंगे वो ड्रॉज निकलेंगे जिन चीजों के अंदर उनको प्रेजेंटली उनकी मार्केट को लोगों की जरूरत है, जिसमें स्टेम स्टूडेंट्स होंगे, जिसमें सोशल केयर होगा, जिसमें हेल्थ केयर होगा और उसके अलावा उसमें मेडिकल वाले होंगे। तो इनके ऊपर उनका प्राइमरी फोकस रहेगा कि इनको PR दिया जाए। दूसरी कैटेगरीज के ऊपर उनका फोकस थोड़ा कम रहेगा। ट्रेड वाले भी उन्होंने इस कैटेगरी के अंदर मेंशन किए हैं। तो आने वाला जो 2-3 साल का समय है, कनाडा कहीं गया नहीं, खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगले 2 साल ये लिमिटेड ही चलेगा जिस तरह से ये प्रेजेंटली चल रहा है। तो इस समय आपको जो 2-3 साल में बच्चे पास भी होंगे उनके पेरेंट्स को भी अभी से अवेयर हो जाना चाहिए, और जो पास हो चुके हैं तो भाई उनको तो अवेयर होना पड़ेगा। अलग अलग वीडियोस के अंदर मैंने बताया कि कैसे आप अपने वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप कनाडा में आज की डेट में वीजा लेना चाहते हैं तो सिर्फ आप स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के जरिए ही ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल में आपकी प्रेजेंट एजुकेशन भी है, आपके इंग्लिश के स्कोर भी हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी है, आपकी सेविंग्स भी हैं, और आप आगे कौन सा कोर्स यूनिवर्सिटी में लेकर जा रहे हो वो सब भी मैटर करेगा। कॉलेजेस के अंदर सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है। तो आने वाला जो समय है कनाडा का, ये जो चल रहा है पहला साल, यहाँ से हमें सीख लेना चाहिए। अगर हम सही से सीख जाएंगे तो 2026-27 के अंदर भी बच्चे अगर सही टारगेट्स को लेकर चलेंगे तो उनको रिफ्यूजल्स कम देखने पड़ेंगे, उनको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी कि उनके प्रोफाइल के ऊपर कनाडा पॉसिबल है या नहीं है, या कुछ और देखना चाहिए। इस समय बहुत सारे बच्चे हिट एंड ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एजेंट ऐसे हैं जो कनाडा के लिए एलिजिबल नहीं है बट वो फिर भी कनाडा में अपनी फाइल्स लगा रहे हैं। तो ये जो समय है ये इनको सिखाएगा
और आने वाले समय में फिर उतने ही बच्चे फाइल्स लगाने की कोशिश करेंगे जिनको उम्मीद होगी कि उनको वीज़ा आ सकता है। बेहद शुक्रिया। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। स्क्रीन पे नंबर है, आप इस नंबर पे टेलीफ़ोन करें या किसी भी नज़दीक की ब्रांच में विज़िट करें, पूरी क्लैरिटी हासिल करें, पूरी तसल्ली करें, उसके बाद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करें। आप चाहे ऑनलाइन भी ईमेल करके अपना क्वेश्चन पूछें। सो मेरा कहना है कि नंबर है, आप फ़ोन भी करें, अपॉइंटमेंट बना के मिलें, लेकिन पूरी कन्फ्यूज़न, हर कन्फ्यूज़न अपनी दूर करने के बाद अपनी फ़ाइल लॉन्च करें, ताकि किसी तरह की आपको दिक्कत या नुकसान आपका ना हो। शुक्रिया।